300 free units of electricity. कर्जे की गल करांगे। पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी spearheaded freebies and subsidies. हर एक पंजाबी ते 1 लाख रुपया कर्जा है। पंजाब, जिसे कभी भारत का अनाज का कटोरा भी कहा जाता था, आज गंभीर संकट से जूझ रहा है। इसकी समृद्धि के पीछे छुपा हुआ कर्ज का पहाड़ एक ऐसा बोझ जिसने इसकी प्रगति को रोक दिया है और इसके भविष्य को खतरे में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे पंजाब की समस्याओं की और बढ़ते कर्ज के बारे में और इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार में। सबसे पहले बात करेंगे कर्ज की समस्या क्या है। पंजाब का कर्ज केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति पर असर डालता है जो पंजाब के बीच में रहता है। राज्य सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में ही 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बनाई है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज अक्टूबर में ही ले लिया जा चुका है, जबकि बचा हुआ 3000 करोड़ रुपए का कर्ज नवंबर और दिसंबर में लिया जाएगा। यह धनराशि मुख्य रूप से 20 साल की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से जुटाई जाएगी, यानी जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स के माध्यम से। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच सरकार का कुल उधार 26,119 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अप्रैल और सितंबर के दौरान ही सरकार ने 21,119 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया था, जो कि 2025 के बजट के अनुमानित 30,464.92 करोड़ के उधार का लगभग 70% है। यह उधार आरबीआई के ई-क्यूबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के शुरू में पंजाब को समृद्ध किया, लेकिन अत्यधिक रसायनों और पानी के उपयोगों ने जमीन को बंजर बना दिया। दूसरे नंबर पर बात करेंगे फसलों की। केवल गेहूं और धान की खेती ने किसानों को बाजार और मौसम के जोखिम के प्रति असुरक्षित बना दिया। लेकिन इसमें बात करते हैं किसान भी क्या करें। उन्हें अगर वो कोई और फसल उगाते हैं तो उन्हें एमएसपी नहीं मिलता, तो इसलिए वो धान और गेहूं की खेती ही करते हैं। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। पंजाब में आप बताइए कितनी इंडस्ट्रीज हैं। केवल कुछ ही आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी जो कि लुधियाना जैसे शहरों में हैं। उद्योगों का विकास धीमा पड़ गया है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। पंजाब का यूथ देखिए, आज सारा ही बाहर बैठा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में यह अपने मेहनत करते हैं, जिससे वो वहीं पर ही अपना बिजनेस वगैरह सेट करके वहीं पर ही सफल हो जाते हैं और अपने परिवारों को ले जाते हैं। वो भी क्या करें, पढ़ाई के बाद कोई नौकरी नहीं है। सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि सफल नहीं हुई। पिछले वर्षों में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, लेकिन ज़्यादातर विफल ही हुई हैं। कर्ज माफ़ी। किसानों को राहत तो दे दी कर्ज माफ़ करके, लेकिन किसानों को ये एजुकेट नहीं किया भी वो आगे क्या करें, ताकि आगे उनको कर्ज ना लेना पड़े। अगर लेना भी पड़े तो वो चुकाएं कैसे। जैसे बाजार की अस्थिरता को हल नहीं किया, बस कर्ज माफ कर दिया। आगे बात करेंगे पानी और बिजली की सब्सिडी के बारे में। इनसे संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला भी जिससे एक लोगों को पता चल सके भी यह बिजली और फ्री पानी आ कहाँ से रहा है। ये उन लोगों के पैसे से ही आ रहा है, जिससे पंजाब की गवर्नमेंट पर ही भार बढ़ता है। गवर्नमेंट पर भार बढ़ेगा तो पंजाब में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर भार पड़ेगा, जिससे कर्ज बढ़ता है। फ्री की पानी और बिजली देना कोई मनाही नहीं है, ये दें, सिर्फ उनको दें जिनको ज़रूरत है। आज हर एक बंदा ही फ्री का पानी और फ्री की बिजली ले रहा है पंजाब में। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। क्या पंजाब के इस संकट से बाहर निकाला जा सकता है? समाधान मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। फसल विविधीकरण किया जाना चाहिए।
एक दो फसलें ही नहीं उगानी चाहिए, और भी उगानी चाहिए। या सरकार को चाहिए कि बाकी फसलों पर भी एमएसपी दे, ताकि फार्मर्स और फसलें उगा सकें और उनसे भी मुनाफा पा सकें। आपको क्या लगता है, अभी ये जो गेहूं और धान उगाते हैं सभी एमएसपी पर बिक जाती हैं? नहीं, ये जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं जब मंडी में आते हैं तो ये चेक करते हैं किसकी फसल कितनी अच्छी है और उस प्रकार से इनका प्राइस दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है सरकार ने फिक्स कर दिया और उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसी मर्जी फसल हो। किसी का 50 रुपये ज़्यादा बिकता है, किसी का 50 रुपये कम बिकता है, लेकिन बिकता उसके आसपास ही है, एमएसपी के आसपास ही, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर सरकार बाकी फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहती है तो एमएसपी को जरूर निर्धारित करना पड़ेगा बाकी फसलों के लिए भी। आगे बात करते हैं, फार्मिंग टेक्निक्स को बढ़ाना चाहिए। सरकार को ड्रिप फार्मिंग होती है, और बाकी देशों में जो फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, हाँ माना कि वो एक बार थोड़ी देर के लिए महंगी पड़ेंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मुनाफा देती हैं। ड्रिप सिंचाई और सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए। इंडस्ट्रीज को दोबारा से खड़ा करना होगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित देना होगा। कितने स्टार्टअप्स हैं आप बताइए पंजाब में जो कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचे हैं? या कि स्टार्टअप्स सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी और कर्ज का उपयोग केवल विकास परियोजनाओं में करना होगा। पंजाब ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पंजाब को उसके पुराने गौरव पर वापस लाएं, जहां ना कर्ज का बोझ हो और ना ही उम्मीदों की कमी हो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।